जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। होली समाप्त हो गई है। होली के बाद में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी परंपरा के अनुसार शीतला सप्तमी का पूजन करता हो या परंपरा के अनुसार शीतला अष्टमी का पूजन करता हो, अपने पारिवारिक नियम कानून के अनुसार कहीं कहीं पर सप्तमी का पूजन होता है और कहीं पर अष्टमी का पूजन होता है। शीतला सप्तमी का पूजन अवश्य करिए, शीतला अष्टमी का पूजन भी करिए। कोई भी एक दिन आपको पूजन करना है। अपने बड़े बुजुर्गों से जो घर परिवार में अभी वर्तमान में जिंदा हैं, उनसे अवश्य पूछें कि उनके कुल में शीतला सप्तमी का पूजन होता है या शीतला अष्टमी का पूजन होता है, और पूजन अवश्य करें। यह पूजन करने से घर के अंदर छोटी माता और बड़ी माता का प्रकोप नहीं निकलता है, यानी कि मीजल्स जिनको बोला जाता है, चेचक, वो चेचक की बीमारी नहीं आती है। अन्यथा घर परिवार के सदस्य को जो मांगलिक होता है या फिर कालसर्प दोष से युक्त होता है या फिर नाग दोष से युक्त होता है, उस मनुष्य के ऊपर चेचक की बीमारी अवश्य आती है और चेचक की बीमारी लगती भी है। और उस वजह से फिर कई बार शीतला माता का प्रकोप तेज होने पर, बढ़ने पर उस मनुष्य को पीलिया की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है और टाइफाइड होने के बाद उसकी मौत भी हो जाती है। इसलिए शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पूजन अवश्य करें। सूर्य उदय के पहले पहले यह पूजन करना चाहिए। खेड़ापति माता जी के वहां पे जाकर के पूजन करना चाहिए या फिर जहां पर शीतला माता का मंदिर हो वहां पे जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि शीतला माता का मंदिर नहीं है तो नदी किनारे जाकर के पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। इस पूजन में एक दिन पहले खाना बनाया जाता है। रात को खाना बनाया जाकर के रात को खाना रखा जाता है ऐसे ही। और दूसरे दिन बासी खाना जो बनाया गया है, जो किसी ने अभी तक झूठा नहीं किया है, उस भोजन को ले जाकर के शीतला माता के वहां पे चढ़ाया जाता है। माता रानी को चुनरी, श्रृंगार का सामान, पान का बीड़ा, इत्र, फूलमाला, नींबू, नारियल, ये भी चढ़ाना चाहिए। पीली सरसों, लौंग, इलायची, इत्र, ये भी छिड़कना चाहिए। और फिर जो बासी खाना जिसमें पूड़ी, आलू की सब्जी, दही बड़े, दही, चने की दाल, मीठा दलिया और आटे के बने हुए गुलगुले, ये सब सामान मां शीतला को चढ़ाया जाता है। और वापिस आने पर जो महिला बहन बेटी ये पूजा करने के लिए जाती है, तो वापिस आने पर घर के मुख्य दरवाजे पर, गेट पर चने की दाल पीस करके, हल्दी डाल करके जो पेस्ट बनाया जाता है, उस पेस्ट से दोनों हाथों को लगा करके मुख्य दरवाजे पर छापे डाले जाते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है, भूत प्रेत नहीं आते हैं। अन्यथा मां शीतला के वीर भी आपको कष्ट दे सकते हैं। जब मां शीतला का प्रकोप होता है तो कभी कभी छोटी माता निकलती है, कभी बड़ी माता निकलती है, कभी कभी शरीर पर बड़े बड़े फफोले निकलते हैं। मां शीतला की पूजा के लिए छाछ और दही और ताजा लस्सी का विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। पूजा करोगे तो निश्चित तौर से आपको जीवन में सुख ही मिलेगा और मां शीतला के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी।
अन्यथा कभी कभी बड़े बड़े फफोले चेहरे पर निकलते हैं, शरीर पर निकलते हैं। बाल तोड़ की बीमारी अक्सर होने लग जाती है। एक बाल तोड़ ठीक होता है, दूसरा बाल तोड़ हो जाता है, तीसरा बाल तोड़ हो जाता है। यह भी मां शीतला का प्रकोप होता है। इसलिए आपको शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पूजन अवश्य करना है। मोतीझरा वीर मां शीतला के विशेष सेवक हैं, जिनको मोतीझरा वीर बोला जाता है। यदि इनका प्रकोप भी लग जाता है तो मोतीझरा निकलने लगता है, शरीर से बड़े बड़े फफोले निकल करके पानी फूटता है, तो पानी निकलता है, उसे मोतीझरा वीर कहते हैं। इनकी भी पूजा मां शीतला के चरणों में ही की जाती है। तो यदि आप इस प्रकार की बीमारी से बचना चाहते हो, बाल तोड़ की बीमारी से बचना चाहते हो, मीजल्स की बीमारी से बचना चाहते हो, छोटी माता से बचना चाहते हो, बड़ी माता से बचना चाहते हो, शीतला माता के क्रोध से बचना चाहते हो, कुल देवी देवता के दोष से बचना चाहते हो, तो आप आने वाली जो अब सप्तमी है और अष्टमी है, उस दिन पूजन अवश्य करें। अपने बड़े बुजुर्गों से अवश्य पूछ लें कि सप्तमी पूजी जाती है या अष्टमी पूजी जाती है, और माता रानी का दिल से, आत्मा से, आनंद के साथ सूर्य उदय हो उसके पहले पहले पूजन अवश्य करें। और उस दिन बासी भोजन ही आपको खाना है, ताजा भोजन नहीं बनाया जाता है, चाय भी गर्म नहीं की जाती है, गैस नहीं चलाया जाता है, और पूरे दिन भर सब परिवार के सदस्य मिलकर के ठंडा भोजन यानी बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं, जो एक दिन पहले बनाया जाता है। मां शीतला माता आप सभी की रक्षा करें, मां शीतला का प्रकोप आपके ऊपर न हो, इसके लिए आप शीतला माता की पूजा करें। मां शीतला आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप मां शीतला का पूजन कर सके। कहीं कहीं पर हो सकता है किसी शहर में आप रहते हो, वहां पे मां शीतला का मंदिर नहीं हो, तो आप नीम के वृक्ष के नीचे जाकर के भी मां शीतला के नाम से पूजन, भेंट पूजा आप वहां दे सकते हैं, नीम के वृक्ष के नीचे। इसलिए नीम का वृक्ष कभी भी नहीं काटना चाहिए। जो मनुष्य नीम का वृक्ष जिंदगी में काटा हो, उसके ऊपर माता शीतला हमेशा क्रोधित रहती है। मोतीझरा वीर हमेशा क्रोधित अवस्था में रहते हैं, और जो मनुष्य नीम का वृक्ष काटता है, उसको जीवन में तरह तरह की परेशानी आना प्रारंभ हो जाती है, और विशेष तौर से ऊपरी बाधा अवश्य लगती है। इसलिए नीम के वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए और नहीं कटवाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और साहस प्रदान करे कि आप मां शीतला की पूजा कर सके। आप चाहे कितने ही आधुनिक हो, आप चाहे कितने ही डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA बन गए हो, तो भी आपको मां शीतला की पूजन अवश्य करना है, यदि परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो। महिलाओं से मेरा विशेष तौर से अनुरोध है कि यह पूजन जब तक मासिक धर्म प्रारंभ होता है, उस दिन से लेकर के जब तक कि 7 रात पूरी न हो जाए, उनको यह पूजन नहीं करना है। घर परिवार के अन्य सदस्य जाकर के ये पूजन कर सकते हैं, परंतु जिनका 7 दिन पूरे न हो जाए, 8वें दिन सिद्ध होकर के मां शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। उसके पहले यह पूजन न करें, अन्यथा दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ और ज्यादा बढ़ सकती है। रजस्वलावस्था में, अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, अछूत अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में मां शीतला की पूजन बिल्कुल न करें, और नहीं उनके लिए भोजन तैयार करें जो बासी भोजन पूजा में प्रयुक्त होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, इस मंत्र का जप करें और माता रानी का पूजन अवश्य करें। नीले वस्त्र और काले वस्त्र पूजन करते समय बिल्कुल न पहने।